दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल जनयुग पर। तो दोस्तों आप संघमित्रा मौर्य को तो जानते ही होंगे, जो कि बदायूं से बीजेपी से ही सांसद हैं और उन्होंने अपर्णा बिष्ट के सपा से बीजेपी में जाने पर एक उनका आया है, ट्वीट आया है। तो और उनके ट्वीट से पूरे बीजेपी में पूरी खलबली मच गई है और उनका ट्वीट पूरी तरीके से उन्होंने सही ट्वीट किया है, क्योंकि बीजेपी जो है वो सिर्फ जब कोई नेता दूसरे पार्टी से आता है तब उसको लगता है कि वही पार्टी सबसे गलत है, हमारी पार्टी सबसे सही है। और उसमें खासकर जब पिछड़े और दलित के वर्ग के कोई भी व्यक्ति आते हैं तो बीजेपी का हमला काफ़ी तेज होता है। तो उसी के संबंध में माननीय सांसद संघमित्रा जी ने बीजेपी पर हमला किया है, बीजेपी पर और अपर्णा बिष्ट पर भी। तो उन्होंने लिखा है कि शब्द अच्छा, उनका ट्वीट देखिए आपके सामने है। शब्द अच्छा है लेकिन संस्कार है किसके अंदर, प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क है। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई यानी कि योगी जी के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी मौर्य यानी पिछड़े वर्ग की है और बहू बिष्ट यानी अगड़े वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होती है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता, लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने बहुत ही सही बात कही है दोस्तों, क्योंकि ये बीजेपी का यही चरित्र रहा है कि अगर कोई भी दलित और पिछड़ा जब अगर बीजेपी छोड़ के जाता है तो वो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी हमलावर दिखती है। लेकिन वही जब दूसरी पार्टी से कोई अगर सवर्ण नेता आता है तो उसके ऊपर उसका बहुत ही सॉफ्ट रवैया रहता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में, कांग्रेस को भी इसलिए लपेट रहा हूँ इसमें, क्योंकि आजकल देखेंगे तो जितने भी बीजेपी में जितने भी नेता सम्मिलित हुए हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर वो पहले से कांग्रेसी रहे हैं, कुछ अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों जहाँ बीजेपी को फ़ायदा होता है और वो भी खासकर जब सवर्ण नेता रहते हैं तो उस पर उसका बहुत ही दबा रवैया रहता है, वो बिल्कुल उनके ऊपर आक्रामक नहीं होते। लेकिन उन्हें जब पिछले दलित नेता किसी भी पार्टी से अगर बीजेपी से जाएंगे तो उन पर हमला करेगी, अगर वो दूसरी किसी बहुजन पार्टी से इसके पार्टी में आएंगे तो भी उस पार्टी के ऊपर हमलावर हो जाती है। तो दोस्तों ये किसी भी तरीके से छोड़ती नहीं है। तो संघमित्रा जी ने बहुत ही सही हमला किया है। अगर आप सहमत हो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके पास ऐसी ही न्यूज़ आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।